नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध, ये रिश्ता और भी मजबूत हो और भी प्रगाढ़ हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक नीचे लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, इस पूरे कोरोना संकट के दौरान अगर किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा उदासीनता दिखाई है, सबसे ज़्यादा नकारात्मकता दिखाई है, तो वो है बिहार की नीतीश कुमार सरकार। जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार ने अपने राज्य के लोगों की देखरेख के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, उनकी कोई सुध नहीं ली, बल्कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। अब देखिए कि जानलेवा कोरोना के खतरे को देखते हुए मजदूर अपने प्रदेश में लौटने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू पता नहीं किस जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। और अब तो उन्होंने अपने राज्य के मजदूरों को गिरमिटिया या गुलामों की तरह काम करने के लिए अनाथ छोड़ दिया है। अब देखिए कि कर्नाटक सरकार ने बिल्डर्स के दबाव में आकर वहाँ के मजदूर जो कि अपने प्रदेश को वापस लौटने वाले थे, सारी ट्रेनें रद्द कर दी, उनको बंधक बना लिया, उनको बंधुआ बना लिया और अब वो वहाँ काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के मुँह से एक शब्द नहीं फूटा। यही नहीं, गुजरात में देखिए, वहाँ पर सूरत में बिहार के मजदूर तीन बार प्रदर्शन कर चुके हैं, हिंसक प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन गुजरात सरकार ने उन पर लाठी बरसाई है, उनको वापस भेजने नहीं दिया है, उनको भी उसने बंधक बना के रखा हुआ है। उनको ठीक से खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। वो कोरोना के संकट से घबराए हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार चुप है, नीतीश कुमार खामोश हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तमाम राज्यों में वहाँ से खबरें आ रही हैं कि उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं हो रहा है मजदूरों के साथ। उनके जो फैक्ट्री मालिक हैं, उन्होंने उनके वेतन रोक रखे हैं, मगर नीतीश कुमार को कोई चिंता नहीं है। बल्कि अब तो खबर ये आ रही है कि वो दबे छिपे ढंग से बिहार से मजदूरों को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। दबे छुपे ढंग से अब ये खबर ये आई है कि उन्होंने खगड़िया से करीब 2000 मजदूरों को ट्रेन से तेलंगाना भेजा है। और जाहिर है कि ये प्रक्रिया अभी चलेगी, लेकिन इसके बारे में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, सरकार ने कुछ बताया नहीं है और हमें पता भी नहीं चलेगा अगर चुपचाप इस तरह से वो मजदूरों को भेजते रहेंगे। जाहिर है कि उनको बहला कर, फुसला कर या मजबूर करके भेजा जा रहा होगा ताकि वो जाएं वहाँ से और राज्य में जो दबाव पड़ रहा है उससे वो जो बोझ है उससे मुक्त होना चाहते हैं। और बल्कि ये भी तर्क बाद में दिया जाएगा कि मजदूर तो खुद ब खुद जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ उनके पास काम धंधा नहीं था, पैसे नहीं थे वगैरह वगैरह, इसलिए वो चले गए। तो ये एक पूरा षड्यंत्र जैसा एक रहस्यमयी बाना बुन दिया है नीतीश कुमार ने मजदूरों से अपने आप को अलग करने के लिए, मजदूरों की जिम्मेदारी लेने के लिए, न लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ दिख रहा है कि जितना ज़्यादा अपमान और परेशानियां बिहारी मजदूरों को भुगतनी पड़ रही हैं, उतनी किसी को नहीं भुगतनी पड़ रही हैं। और इसके लिए कोई और नहीं, बिहार की सरकार जिम्मेदार है और ख़ास तौर पर वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। लेकिन क्योंकि वो लगातार इस तरह से व्यवहार करते रहे इस पूरे दौरान में कि जैसे उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं हो। बिहार से बसे जो भी बाहर बसे हुए हैं, चाहे वो मजदूर हों चाहे दूसरे लोग हों, छात्र हों कोटा में रहकर पढ़ने वाले, उनके मामले में भी वो एक उदासीनता बरते हुए थे, उनको लाने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो जब प्रेशर पड़ा अंदर से और दूसरे राज्य भी मंगाने लगे तब भी वो नानुकुरी करते रहे। फिर बाद में ये भी पाया गया कि उन्होंने अपने कुछ एमएलएस को, नेताओं को पास दिए थे ताकि वो अपने चिरंजीवों को लेकर वापस आ जाएं। यानी जो वीआईपीज थे वो तो अपने बच्चों को ले आए, बाकी को उन्होंने वहाँ छोड़ दिया था। बहरहाल वो अब लौट रहे हैं। ये जो ट्रेनों से भी जब लाने की बात हो रही थी तब भी नीतीश कुमार सरकार तैयार नहीं थी उनको लाने को, और जब ट्रेनें चलने पड़ लगी तो
उनका किराया, मजदूरों का किराया देने के बारे में नीतीश कुमार ने चुप्पी खामोशी ओढ़ रखी थी। वो तो शुक्र है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि 50 ट्रेनों का खर्चा उनकी पार्टी उठाएगी, और उसके बाद अचानक नीतीश कुमार को लगा कि ये तो राजनीति में उनका नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान हो जाएगा इससे। तो उन्होंने फिर फटाफट कहा कि बिहार सरकार अब उनके जो यात्रा खर्च है उनको वहन करेगी। असल में सच्चाई तो ये है कि नीतीश कुमार बिहार में हर मोर्चों पर फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पिछले 15 सालों में बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई है। वो अभी भी उसी लालू राज के ज़माने में रह रहा है। आंकड़े बड़े बड़े गढ़े थे नीतीश कुमार ने, झूठे आंकड़े पूरे देश भर में फैलाए गए। बिहार के डेवलपमेंट मॉडल की चर्चा की गई, बिहार के विकास की चर्चा की गई, बिहार के बदले हुए माहौल की बात की गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे सारी सच्चाइयाँ खुलने लगीं, सारी सच्चाइयों की झूठ की परतें प्यास की तरह उतरने लगीं, और अब सबको पता चल गया है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है। बिहार में एक झूठ था जिसको खड़ा करके, एक जुमला था जिसको खड़ा करके नीतीश कुमार 15 सालों से राज कर रहे हैं। 15 सालों से उस प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं, जिसको वो सपना दिखाते रहे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, हम यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ाएंगे ताकि बिहारी लोगों को बाहर ना जाना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई रोज़गार की संख्या नहीं बढ़ी, और अभी भी लाखों की तादाद में, कुल कहते हैं कि 30 से 40 लाख लोग, मजदूर केवल बिहार के बाहरी दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं। अब आलम यह है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया है। अब कोई उन्हें पसंद नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे बिहार में उनको धिक्कारा जा रहा है। गली गली में उनके आलोचक हैं, निंदक हैं कि नीतीश कुमार ने इतना निराश किया है, इतने सारे ख्वाब दिखाकर वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। एक करिश्माई नेतृत्व की बात उनकी पार्टी करती रही, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। वो बल्कि बीजेपी के ग्रोथ के लिए काम करते रहे। बीजेपी ने इस दौरान अपनी जड़ें मजबूत कर लीं, उनके कंधे पर सवारी करते हुए एक सांप्रदायिक वातावरण बना दिया, और अब नौबत ये आने जा रही है कि उनकी अलोकप्रियता को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले उनसे मुक्ति पाले बीजेपी, उनको अपना बोझ समझने लगी है वो, अब उसको किनारे फेंक दे। तो ये एक बड़ा मौका था नीतीश कुमार के लिए। कोरोना का संकट था, चुनौती थी, इससे जूझना था, लेकिन ये एक अवसर भी था। चुनौतियाँ अवसर भी लेकर आती हैं, संकट अवसर भी लेकर आते हैं। अगर नीतीश कुमार ने मजदूरों की पीड़ा समझी होती, बाहर रह रहे प्रवासी बिहारियों की पीड़ा समझी होती, उनके साथ उनका दर्द साझा किया होता, उनकी परेशानियों को कम करने की कोई कोशिश की होती, उनको वापस बिहार लाने की कोशिश की हुई होती, और ना सही कम से कम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव डाला होता कि इनको काम पर रखा जाए, इनका वेतन दिया जाए, इनको तमाम सुविधाएं दी जाएं ताकि वो सुरक्षित रह सकें, उनको जानवरों की तरह न रखा जाए, उनको खाना पीने का जो बहुत बुरा इंतजाम है, जो सूरत में नाराज़गी है या पुणे में नाराज़गी थी या कई शहरों में मज़दूरों ने नाराज़गी प्रकट की है और उसमें बहुत सारे बिहारी मज़दूर थे, तो ये शिकायतें नहीं होती। ये कहीं भी बिहार सरकार ने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया। कहा जा रहा है कि बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनसे कहा है कि मज़दूरों को न आने दें, मतलब उन राज्यों में रहने दें, ऐसी वो अपील करें। वो कर सकते थे अपील, लेकिन वो साथ में ये भी कह सकते थे उन मुख्यमंत्रियों से कि उनको आप इस दौरान का सारा वेतन दीजिए, उनको हर तरह से मदद कीजिए, वो सुरक्षित रहें, और यहाँ जो बिहार में उनके परिवार हैं उनकी भी मदद होती रहे। तो होगा ये कि वहाँ भी जब भी कभी उद्योग धंधे शुरू होंगे, खेती बाड़ी शुरू होगी, तो वहाँ पर बिहारी मजदूर निश्चिंतता के साथ मौजूद रहेंगे, काम कर पाएंगे। ये पहल भी मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई, क्योंकि मुख्यमंत्रियों नीतीश कुमार को इसकी चिंता नहीं है, उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की है। लगता है
वो सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी पारी खेल ली है और अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या उन्हें ये लगता है, ये आत्मविश्वास है कि बिहार में उनका राजनीतिक मैदान बिल्कुल खुला हुआ है, कहीं कोई चुनौती नहीं है, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब खेत रहे हैं और उन्हें अब हराने वाला कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार ये गलती ना करें, क्योंकि जनता जिताने वाली होती है और हराने वाली होती है। वो तय करती है कि आपने उनके साथ क्या सलूक किया है और वो आपके साथ वो क्या सलूक करे। तो नवंबर का तो इंतज़ार बाद में होगा। अभी ही देखिएगा कि ये जो मज़दूर नाराज़ हैं नीतीश कुमार से, उनके व्यवहार से, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मित्रों, ये था बिहार का हाल, बिहार के मुख्यमंत्री का रवैया, बिहार की सरकार का रवैया, और जो पूरे देश भर में जो बिहारी मजदूर हैं वो जिस पीड़ा और परेशानियों से जूझ रहे हैं उसको लेकर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर एक मोटी मोटी टिप्पणी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो टिप्पणी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जाते जाते आपसे एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। बहरहाल, आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।